आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप सबको पता है भूत बलि पुष्पवंत जी को गुरु ने, कहते हैं, उनकी शिष्यत्व की परीक्षा करने के लिए एक मंत्र में 1 अक्षर ज़्यादा था और एक में कम था, लेकिन उनकी विनम्रता देखो दोनों गुरुओं की। उन्होंने मंत्र तो ठीक कर लिया लेकिन गुरु से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि जिसके अंदर शंका नहीं है। शंका किससे होती है? दुश्मन से शंका होती है, बेईमान से शंका होती है। जो सम्यक दृष्टि स्वयं ईमानदार है, दूसरों से क्या शंका करेगा। और जहाँ शंका नहीं है, बस एक ही सूत्र याद रखना, प्रेम हो तो शंका नहीं होती है। आप किसी अजनबी से मिलो तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, और अपने व्यक्ति से मिलो तो आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, भय दूर हो जाते हैं। अब कई बार आप बोलते हैं शादी के पहले प्रेम क्यों होता है? कि जब मिलते थे तो कुछ देते थे, एक दूसरे को देते थे तो मिलते थे, प्यार बढ़ता था। शादी के बाद दोनों मांग रहे हैं, पति कह रहा है खाना टाइम पर नहीं मिलता, मेरी व्यवस्थाएं नहीं मिलती। पत्नी बोलती मुझे सामान नहीं मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता, मुझे सामान नहीं मिलता। लोग कलह प्रारंभ हो जाते हैं। और अब उल्टा हो गया, समझ गए? अब प्रेम ही नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं प्रेम हो तो 5 पाप नहीं होते, प्रेम हो तो 4 कसाई नहीं होती, प्रेम हो तो मद नहीं होते, प्रेम हो तो सम्यक दर्शन के दोष नहीं होते। सिर्फ एक सूत्र रखो, प्रेम। हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा राग भाव हो सब जीवों में, ये नहीं कहा प्रेम भाव हो सब जीवों में। राग तो थानेदार की तरह बंदूक लिए खड़ा है, तुम दूसरे को नहीं देख सकते हो। और प्रेम कहता है कहीं चले जाओ शाम को घर ही लौटोगे।
विवेकानंद जी विदेश गए, किसी ने कहा कि अरे भारत की औरतें एक खूंटी की तरह एक से बंद कर जिंदगी काट देती हैं और 6 मीटर साड़ी में लिपट कर जिंदगी बिता देती हैं। बच्चे पालती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, 4 दीवारी में कैद होकर जिंदगी की तीसरी कर देती हैं। हमारी महिलाओं को देखो, हमारे यहाँ की लेडीज को देखो, लेडीज फर्स्ट है। और लेडीज कहीं जाती है तो क्या पति के गले में हाथ डाल कर जाती है, पति के जैसे कपड़े पहनती है, पति की जैसी हर पावर होती है। विवेकानंद जी ने इतनी सुंदर जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा जब बिगड़ा बैल हो तो नकील डालनी पड़ती कि कहीं और नहीं भाग जाए। तुम्हारे यहाँ के पुरुषों का चरित्र नहीं है, तुम्हारी महिलाओं में आकर्षण नहीं है, क्षमा प्रेम माधुर्य नहीं है, ना जाने कब कौन चप्पल जूते की तरह बदल ले पति पत्नी। इसलिए तुम्हारे यहाँ की औरतों को गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है, क्या पता शाम को किसी और का हो जाए। हमारे यहाँ की महिलाओं में इतना आकर्षण होता है, व्यक्तित्व में इतनी गुणवान होती हैं कि उनका पति शाम को और कहीं नहीं जाएगा, घर ही लौट कर आएगा। और तुमने बात कही कि तुम्हारे यहाँ की महिलाएं 6 मीटर साड़ी में, हमारे यहाँ की महिलाओं को खड़ा कर दो तो स्वर्ग की अप्सराएं मात हो जाती हैं, और तुम्हारे यहाँ की पैंट शर्ट में खड़ी औरत को खड़ा कर दो तो ऐसे लगती कोई डकैत आके खड़ी हो गई। और रही बात हमारे यहाँ की पत्नियाँ सिर्फ कटी पतंग की तरह नहीं होती जो पति को चरित्रहीन कर दें। हमारे यहाँ की पत्नियाँ पति को परमात्मा बना देती हैं। हमारे यहाँ की पत्नियाँ जीवन में वो चरित्र ला देती हैं कि पुत्र को परमात्मा जैसा बना देती, संस्कार देती हैं। और हमारे यहाँ की महिलाएं पति के बाद भी जीना जानती हैं, पति के साथ भी जीना जानती हैं। तो ध्यान रखना, ये कौन कर सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। कोई शंका नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है, कोई मूढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ मूढ़ता ही नहीं। एक अचानक नई बहू का प्रवेश हो रहा था, गृह प्रवेश, सास ने देखा बिल्ली मरी है। उसने ये सोचा अरे बहू आ रही है, मरी हुई बिल्ली से अपशगुन नहीं हो जाए। तो सास ने एक डलिया ढक दी, उस पर लाल कपड़ा डाल दिया। अब ये तो सास ने मजबूरी बस डाला था कि नहीं बहू आ रही है। जब बहू के बेटे की शादी हुई तो बहू को आना था, उसकी बहू को, तो वो बोली एक बिल्ली मारो और उस पर मैं ढकूंगी। मेरी सास ने ऐसे ही ढका था, कुछ शगुन होता होगा, क्योंकि मूढ़ता है। और आपको पता है वात्सल्य नहीं है, स्थितिकरण नहीं है। यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से च्युत हो जाए तो उसे पुनः स्थापन कर देना। आज आपके अंदर ऐसा प्रेम भाव है क्या? ध्यान रखना, जिंदगी में कोई भी गलतियाँ किसी से हो जाती हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा करो। किसी की नज़र में नहीं आई तो क्या हम दूध के धुले हैं? हमसे ये गलती नहीं हो जाती क्या? आप सोचते हो किसी की चीज़ उठा लेना चोरी है, मैं कहती हूँ किसी की चीज़ पर नियत आ जाना भी चोरी है। क्यों? जो दुष्कर्म हो जाता है उसकी सज़ा समाज और सरकार देती है, लेकिन जो दुभाव हो जाता है, खोटा भाव हो जाता है, उसकी सज़ा कर्म देते हैं। कहते जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुल्म का हमें कोई पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुल्म का हमें कोई पता ही नहीं। तरसती रही जिंदगी भर एक नज़र को, तरसती रही जिंदगी भर एक नज़र को, लेकिन तेरी नज़र जैसी
नज़र मुझको नज़र आई ही नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारी जैसी नज़र मुझे नज़र नहीं आती। हमारे आँखों पर मिथ्यात का चश्मा चढ़ा है, हमें सिर्फ यहाँ पड़ जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। दूसरों के चित्र काले क्यों करते हो? क्योंकि काले चित्र पर एक सफ़ेद दाग भी दिखता है। तो आप सोचते हो एक जरा सी अच्छाई, हमारे अंदर अच्छाई है क्या? कभी विचार करके देखना। हम दूसरों को देखकर गिलानी करते हैं, हमें अपने आप पे गिलानी आई। बस संसार और सन्यास में इतना ही अंतर है। जिस दिन दूसरों की गलती नजर आए समझ लेना भी संसार शेष है। जिस दिन अपनी गलतियां नजर आने लगे समझना संसार नहीं सन्यास प्रकट हो गया। क्योंकि आज जिंदगी भर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में क्या है? हर देश कहता अपनी देश की रक्षा करना। अरे देश कहीं होता है क्या? भाई कराची कभी भारत का हिस्सा था, अब कराची रहने वाला हमें दुश्मन दिखने लगा। वही बंगाल कभी भारत ही था, आज बंगाल अलग हो गया तो दुश्मन दिखने लगे। क्योंकि ध्यान रखना, बीमारियां कहीं बाहर नहीं होती हैं। बुखार बाहर से नहीं आता है, बुखार सिर्फ सूचना देता है कि तुम्हारे अंदर विकृति आ गई। क्रोध कोई नहीं लाता है, मान कोई नहीं लाता है, माया लोभ कोई नहीं लाता है। हमारे अंदर की विकृतियां हैं जो बुखार की तरह सूचना देती हैं कि अब समझ जाओ तुम्हारा वक्त है। हम समझते नहीं, आप पट्टी रखते रहो, बुखार का इलाज नहीं कराओ तो क्या होगा? मरीज ही ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि कोई काबिल ही नहीं बचेगा। अरे सिर्फ इतनी पट्टी रखना कि जितने देर में ब्रेन हेमरेज की नौबत नहीं आ जाए, बुखार सिर पर नहीं चढ़ जाए, इतनी पट्टी रखना। आप भी जिंदगी में झूठ, चोरी, डांटना, बच्चों को कुछ भी करना हो तो एक सीमा तक करना। क्योंकि जो कसाएं थी वो तुम्हें सूचना दे रही हैं कि अब तुम्हारे अंदर विकृति की अति हो गई, तुम्हें क्रोध आ गया। तुरंत पट्टी रख देना। अभी तो हाल ऐसा हो रहा है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, मुर्दों को हमने खूब फूलों से सजा दिया, कितने फूलों से सजाओ उन्हें सुगंध नहीं आएगी। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, अंदर की पस निकाले। गुरु क्या करते हैं? गुरु तुम्हें मलहम नहीं लगाते हैं, गुरु तुम्हारे फोड़े को दबाकर पस निकाल देते हैं और वो तुम्हें दुखी लगते हैं। आत्म हित के तू विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्या होता है? कोई गुरु दबाए तो गुस्सा आती है, इनने छेड़ दिया। गुरु कहे नहीं नहीं चिंता नहीं करना, हम तुम्हें मोक्ष भेज देंगे। हमने सुना कई बार बैकुंठ के टिकट बिकते हैं और लोग खरीद भी लाते हैं। अरे पागल हो, टिकट मिलते हैं क्या? टिकट हमारी भावनाओं के टिकट हो तो हर जगह जा सकते हैं, वरना स्वर्ग चले जाओगे, नरक पैदा कर दोगे। 8 अंग हमारे अंदर नहीं आए, एक व्यक्ति भूल से स्वर्ग चला गया। भूल से ही जाते हैं दुष्ट लोग, कार्ड भले लिखा जाता है, नेता मरते हैं तो श्रद्धांजलि सभा की जाती, वो श्रद्धांजलि है, अंदर में तो हर्षोल्लास की तिथि है। हर नेता सोचता है ये मर जाए तो मुझे नंबर मिले। 2 शेर अजायब घर से भाग गए तो कुछ दिन बाद मिले, 10 दिन बाद। तो एक तो बहुत मोटा तगड़ा हो गया था, एक दुबला मरियल सा था। बोले भाई हम दोनों निकले तो एक से थे, तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? कहने लगे भैया मैं तो डर के मारे एक तो शिकार नहीं मिला और एक पुलिया के नीचे बैठा रहा कि कोई तो आएगा उसी का शिकार कर लूँगा। 10 दिन में एक कोई भी नहीं आया। लेकिन तू ये बता तू इतना मोटा कैसे हो गया? बोले मैं इतनी अच्छी जगह गया था कि हम और तुम तो क्या
पूरी शेर मंडली आ जाए वहां तो भी खतरा नहीं। मैं विधानसभा में गया था, कितने भी खा लो दूसरे दिन तुरंत वहां पूरी हो जाता कॉलम। समझ गए? ये संसार का कॉलम है। जिस नाती पोते के आने पर तुम तालियां बजाते हो, समझे? वो क्या गए, तुम जाओ, ये सूचना आई है कि आ गई सीट बुक करने वाले, तुम सर को, तुम ही बैठे रहोगे यहाँ। एक बच्चे ने दादी से पूछा, दादी अपन घर में 4 लोग हैं, 5 कब होंगे? तो दादी बोली, बेटा तेरा ब्याह हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे। बोले दादी तुम मर जाओगी तो फिर 4 के 4 हो जाएंगे। दादी बोली कोई बात नहीं बेटा, फिर तेरे बच्चे हो जाएंगे तो फिर 5 हो जाओगे तुम। तो बोले पापा मर जाएंगे फिर हम 4 के 4 रह जाएंगे। तो बोले बेटा तेरा दूसरा बेटा हो जाएगा तो फिर 5 हो जाएंगे। बोले जब तक मेरी मम्मी भी मर जाएगी। आप समझ गए? सब हिसाब लगा कर बैठे हैं कि कौन सर के तो कितने हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र